ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको प्रणाम है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है, प्रभु यह सब बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि से बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्म विद्या पारायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका को व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण कीर्तन करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को प्रणाम है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारे सामने इस कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पापों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए।
यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। श्री कामिका एकादशी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। तो स्कंद 4 अध्याय 5 राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। मैत्रेय उवाच श्री मैत्रेय मुनि ने कहा भवः शिव भवान्यः साध्वी सती का निधनम मृत्यु प्रजापति दक्ष के कारण असत्कृतायाः अपमानित होकर अवगम्य सुनकर नारदात श्री नारद मुनि से स्वपार्षद सैन्यम अपने पार्षदों के सैनिक च तथा तत् अध्वर उस दक्ष के यज्ञ से उत्पन्न रिभुओं द्वारा विद्रावितम खदेड़ दिए गए क्रोध अपारम असीम आदधे प्रदर्शित किया। भवो भवान्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदा स्वपार्षद सैन्यम चतध्वरर्भुवि विद्रावितं क्रोधम अपारमादधे। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा जब शिव ने श्री नारद मुनि से सुना कि उनकी पत्नी साध्वी सती प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण मर चुकी है और रिभुओं द्वारा उनके सैनिक खदेड़ दिए गए हैं तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए। तात्पर्य शिव ने समझ लिया था कि राजा दक्ष की सबसे छोटी पुत्री होने के कारण साध्वी सती ही शिव के कार्य की शुद्धता का प्रमाण प्रस्तुत कर सकती है और राजा दक्ष तथा उनके बीच की गलतफहमी को दूर कर सकती है। किंतु इस प्रकार का समझौता नहीं हो पाया। उल्टे जब बिना बुलाए ही साध्वी सती अपने पिता के घर पहुंची तो उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित ना करके उनके पिता ने जानबूझकर अपमान किया। साध्वी सती स्वयं ही अपने पिता राजा दक्ष का वध कर सकती थी क्योंकि वे साक्षात भौतिक शक्ति हैं और उनमें इस ब्रह्मांड के अंदर मारने तथा उत्पन्न करने की अपार शक्ति है। ब्रह्म संहिता में उनकी शक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। वे अनेक ब्रह्मांडों का सृजन एवं संहार करने में सक्षम है, किंतु इतनी शक्तिमान होते हुए भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार ही उनकी छाया की भांति कार्य करती हैं। साध्वी सती के लिए अपने पिता को दंडित करना कठिन नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा कि पुत्री होने के नाते अपने पिता का वध करना उचित नहीं। इस तरह उन्होंने अपने शरीर को ही त्याग देने का निश्चय किया जो उसके शरीर से उन्हें प्राप्त हुआ था और राजा दक्ष ने उन्हें रोका तक नहीं। जब साध्वी सती ने अपना शरीर त्याग दिया तो नारद मुनि ने इसकी जानकारी शिव को दी। श्री नारद मुनि सदा ऐसी सूचनाएं ले जाते हैं क्योंकि वे इसका महत्व जानते हैं। जब शिव ने सुना कि उनकी साध्वी पत्नी मर चुकी है तो वे स्वाभाविक रूप से अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्हें यह भी पता चला कि भृगु मुनि ने यजुर्वेद के मंत्रों के पाठ द्वारा रिभुओं को उत्पन्न किया है और इन देवताओं ने उनके उन समस्त पार्षदों को खदेड़ दिया है जो यज्ञ स्थल में उपस्थित थे। अतः उन्होंने इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहा और निश्चय किया कि राजा दक्ष का वध कर दिया जाए क्योंकि वह साध्वी सती की मृत्यु का कारण था। क्रुद्धः अत्यंत क्रुद्ध सुदष्ट ओष्ठपुटः अपने होठों को दांतों से दबाते हुए सह वे शिव धूह जटि शरीर पर जटा धारण किए जटा एक लट तड़ित
बिजली की वहनी अग्नि की सटा ज्वाला उग्र भीषण रोचिषम प्रज्वलित उत्कृत्य नोचकर रुद्रः शिव सहसा तुरंत उत्थितः खड़े हो गए हसन हंसते हुए गंभीर गहरा नादः ध्वनि विसर्ज पटक दिया ताम उस पाल को भुवि पृथ्वी पर क्रुद्ध सुदष्टोष्ट पुटः सदूर्जटी जटां तडित्वह्नि सटोग्र रोचिषम् उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हसन् गंभीरनादो विसर्जतां भुवि। इस प्रकार अत्यधिक क्रोध होने के कारण शिव ने अपने दांतों से होठ चबाते हुए तुरंत अपने सिर की जटाओं की एक लट नोच ली जो बिजली अथवा अग्नि की भांति प्रज्वलित थी। वे पागल की भांति हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और उस लटा को पृथ्वी पर पटक दिया। ततः उस समय अतिकायः विशाल शरीर वाला वीरभद्र तलवा अपने शरीर के साथ स्पृशन स्पर्श करता दिवम आकाश सहस्र 1000 बाहु हाथ घन रुक श्याम रंग का त्रिसूर्य दृक् 3 सूर्यों के समान तेज वाला कराल दंष्ट्र अत्यंत भयानक दाढ़ों वाला ज्वलत अग्नि जलती हुई आग के समान मूर्धजः सिर पर बाल धारण किए कपाल माली नर मुंडों की माला पहने विविध अनेक प्रकार से उद्यत उठाए हुए आयुध हथियारों से युक्त ततोतिकायस तनुवा स्पृशन् दिवम् सहस्रबाहुर् घनरुक् त्रिसूर्यदृक् करालदंष्ट्रो ज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोद्यतायुधः। उससे आकाश के समान ऊंचा तथा 3 सूर्यों के सम्मिलित तेज के समान भयानक श्याम रंग का असुर उत्पन्न हुआ जिसके दांत अत्यंत भयानक थे और उसके सिर के केश प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। उसके हजारों भुजाएं थी जो अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी और उसने नर मुंडों की माला पहन रखी थी। तम उसको किम क्या करोमी करूं इति इस प्रकार गृणन्तम पूछने पर आह आदेश दिया बद्ध अंजलिम हाथ जोड़कर भगवान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी शिव भूतनाथ भूतों के नाथ दक्षम दक्ष को सयज्ञम उसके यज्ञ सहित जही मारो मत भटानाम मेरे सभी पार्षदों के तुम अग्रणी ही प्रमुख रुद्र हे रुद्र भटा हे युद्ध में कुशल अशंकः शरीर से उत्पन्न मैं मेरे तम किम करोमीति गृणन्तमाह
बद्धांजलि भगवान् भूतनाथः दक्षं सयज्ञं जहि मद्भटानां त्वमग्रणी रुद्र भटान शको में। उस महाकाय असुर ने जब हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ मैं क्या करूं? भूतनाथ रूप शिव ने प्रत्यक्ष आदेश दिया, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मेरे समस्त पार्षदों से प्रमुख हो, अतः यज्ञ स्थल पर जाकर राजा दक्ष को उसके सैनिकों सहित मार डालो। तात्पर्य, यहाँ से ब्रह्म तेज तथा शिव तेज में स्पर्धा प्रारंभ होती है। भृगु मुनि ने ब्रह्म तेज से रिभु देवों को उत्पन्न किया था, जिन्होंने यज्ञ स्थल से शिव के सैनिकों को खदेड़ दिया था। जब शिव ने सुना कि उनके सैनिक भगा दिए गए हैं, तो उन्होंने बदला लेने हेतु वीरभद्र नाम का एक दीर्घकाय काला असुर उत्पन्न किया। कभी कभी सत्वगुण तथा तमोगुण में स्पर्धा चलती है, यही इस भौतिक संसार की रीति है। भले ही कोई सत्वगुण में अवस्थित क्यों न हो, ऐसी संभावना सदैव बनी रहती है कि उसमें रजोगुण या तमोगुण का भी अंश मिला हो या उस पर इन गुणों का आक्रमण हो। यही भौतिक प्रकृति का नियम है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत में शुद्ध सत्व ही मूलभूत तत्व है, किंतु इस भौतिक जगत में सत्व का शुद्ध प्राकट्य संभव नहीं है। इस प्रकार विभिन्न भौतिक गुणों में अस्तित्व के लिए संघर्ष सदैव चलता रहता है। प्रजापति दक्ष को लेकर शिव तथा भृगु मुनि के बीच का यह संघर्ष प्रकृति के विभिन्न गुणों में के मध्य स्पर्धा का ज्वलंत उदाहरण है। कि यहाँ पर भगवान शिव को जैसे ही संदेश मिला कि माता सती ने शरीर त्याग दिया है, तो वो पागलों की भांति हंसते हुए खड़े हुए और उन्होंने अपने शरीर से बालों की एक जटा निकाल के जमीन पर पटकी, तो उससे ये असुर उत्पन्न हुआ वीरभद्र, और इसको उन्होंने आदेश दिया कि तो दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। तो इसी प्रकार कई बार देखा जाता है कि जो योगी लोग होते हैं उनकी सारी शक्ति जटाओं में होती है। तो यहाँ पर भगवान शिव प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने जटा से इस राक्षस को उत्पन्न किया और ये विध्वंस के लिए उत्पन्न हुआ। तो विध्वंस जो है वो तमोगुण का कार्य है, तो इसलिए ये तमोगुण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और भृगु मुनि जो है उन्होंने, हालांकि सत्वगुण में ब्राह्मण होते हैं, तो उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा के लिए ही, रक्षा के लिए यज्ञ की उत्पन्न किया, लेकिन भौतिक संसार में सत्वगुण भी तमोगुण और रजोगुण से मिश्रित होता है, तो इसलिए वो सत्वगुण भी मिश्रित है, क्योंकि उस यज्ञ में माता सती शरीर त्याग रही हैं, तो इसलिए वो अशुभ अपने आप बन ही रहा है। लेकिन फिर भी भृगु मुनि क्योंकि दक्ष के साथ है, तो इसलिए सबको यहाँ पर दंड मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाता है कि सभी लोग जो है वो उनको वीरभद्र आगे चल के मार देंगे। और ऐसा भी आचार्य बताते हैं कि जिसने जैसा जैसा भगवान शिव का या उनके गणों का उपहास किया था, उसको वैसा ऐसा दंड दिए देंगे। जैसे अगर कोई दांत दिखा के हंसा था तो उसके दांत फोड़े जाएंगे, कोई बड़े ही गर्व से अपने बालों पर ऐसे हाथ फेर रहा था भगवान शिव का जब अपमान हो रहा था, तो उसकी जटा मतलब उसकी शिखा उखाड़ी जाएगी। तो ऐसे करते करते हर एक जो व्यक्ति था जिसने भगवान का अपराध किया, तो उसको वैसा ही दंड मिलेगा। तो इसीलिए अपराध से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से सबकी हानि ही होती है। जटा का तो उदाहरण ये द्रौपदी का भी है, उसने दुशासन ने जटाएं तो पकड़ी थी इसकी जी, छाती फाड़ी थी, जटा पकड़ी थी। किस प्रकार? तो इसीलिए भीम ने कहा कि मैं ये भुजाएं उखाड़ दूंगा, और उसने फिर कहा कि छाती का लहू पीऊंगा। तो इस प्रकार से इसीलिए अपराध से मनुष्य को बचना चाहिए। लेकिन दिक्कत यही होती है कि जब हम अहंकार में फंस जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम अपराध कर रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं हम सही ही कर रहे हैं। हम अहंकार में कई बार इतने अंधे हो जाते हैं कि हम संवेदनशीलता को खो देते हैं और भूल जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अपराध बनने जा रहा है। तो इसलिए मनुष्य को सदैव सतर्क रहना चाहिए और बहुत ही ध्यान से। इसीलिए इस भक्ति को ऐसा कहते हैं कि ये तलवार की धार पर चलने के समान है। तलवार की धार पर चलना आसान काम नहीं है, उस पर चलने के लिए आपको बिल्कुल पैर भी कटेगा उस पर चलते चलते,
हल्का सा इधर गिरेंगे तो गिरे, इधर गिरेंगे तो गिरे। तो इसलिए बहुत ही सतर्क मनुष्य को रहना चाहिए और अपराधों से बच के रहना चाहिए। ये जैसे कोई राक्षस था, तो राक्षस था बहुत उच्च प्रवृत्ति का। तो जैसे जब कथा पढ़ी तो उसके अंदर ये पता लगा कि हाँ भाई ये बहुत उच्च कोटि रहा, जिसने उसका संहार किया और उस वक्त ये हंसी आ जाए मुंह में कि हाँ भाई इसका बहुत अच्छा किया, उसके इसमें भी कोई सजा मिलेगी। राक्षस का जैसे राक्षस था कोई बहुत उच्च प्रवृत्ति का, उच्च प्रवृत्ति का मतलब जैसे मान ले मतलब कि भक्त था, बहुत भयंकर, खतरनाक राक्षस था। खतरनाक भयंकर, तो मेरा भयंकर कह रहे। और जब उसका किसी उच्च देवता ने उसने उसका संहार किया तो मन में खुशी होकर काम भी इसका होगा, फिर हंसी आ गई तो उसका क्या दंड मिला, क्या उसका भी वो दंड नहीं मिला। तो जब ये आया ना कथा में कि कोई उपवास कर ले हंसी आ जाए या क्या, नहीं, उस स्थिति में ऐसा दंड तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर अगर भावना ये है कि हाँ धर्म की विजय हुई, धर्म का नाश हुआ, अगर उससे कोई पर्सनल वो थी इसलिए उसका मजाक उड़ा रहा है तो अलग बात है। धर्म की जैसे होकर मन में खुशी उत्पन्न होगा, उससे अपराध नहीं लगता, उससे तो जैसे इसमें कथा में आता भी जैसे ऐसे पकड़ेगा उसकी टांगों को किसकी? राक्षस की, हाँ। और ऐसे फिर उसमें ऐसे भगाया, उसको आसमान में फेंका तो उस वक्त हंसी आ गई। हाँ नहीं, वो तो भगवान के अच्छा हो गया। यश पे आप प्रसन्न हो रहे हैं ना, तो वो तो अलग बात है। सारे यज्ञों के भोक्ता भगवान है। हाँ, तो ये यज्ञ जो हो रहा था वो किसकी प्रसन्नता के लिए हो रहा? भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा था। तो उसमें जब भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा था तो ये आपस में जो संकट बना भृगुमणि, जो कि बहुत ही भगवान के प्रति प्रिय है और जो है स्थापित मुनियों के अंदर से एक है, तो उनको इस तरह से क्यों मारा गया शिव के गणों द्वारा? क्योंकि वो साक्षी थे कि उन्होंने उपहास देखा माता सती का, ये लिए। यही तो है कि आप चाहे कोई भी है, अगर आप भगवत भक्तों का अपराध करेंगे तो दंड तो मिलेगा, लेकिन यही है कि उसके बाद फिर अगर आप क्षमा प्रार्थी होते हैं, जैसे अब तक क्षमा याचना करेंगे तो उन्हें क्षमा भी मिलेगी, उनको पुनर्जीवन भी मिलेगा। तो ये है कि कई बार ऐसे अहंकार को काटने के लिए कई बार ऐसा दंड दिया जाता है। इसीलिए जैसे कभी कोई बड़े लोग दंड देते हैं, क्रोध में डांटते हैं, बुरा बोलते हैं, तो उसको व्यक्ति को हृदय पर लेकर दुखी नहीं होना चाहिए, ये समझना चाहिए कि अच्छा ये मेरे कल्याण के लिए, ये मेरे कल्याण के लिए, मेरे में कोई कमी है या कोई अहंकार है या कोई दोष है जो इस वाणी से या इस घटना से वो दूर करना चाहते हैं। सर प्रभु जी, भृगुमणि तो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे और वो भी परम वैष्णव। भगवान की प्रसन्नता जो है वो अलग अलग स्तर पे होती है ना। भगवान की प्रसन्नता जैसी शुद्ध भावना से भगवान की प्रसन्नता ब्रजवासी चाहते हैं, वैसी शुद्ध भावना से वैकुंठ के लोग नहीं चाहते। अब वो भी चाहते हैं लेकिन वैसी भावना नहीं है। फिर जैसी भावना से वैकुंठ के लोग चाहते हैं, वैसी भावना से इस संसार में कोई व्यक्ति, ब्रह्मा जी चाह ही नहीं सकते, लेकिन ब्रह्मा जी भी जैसी शुद्ध भावना से चाहते हैं उससे भी कम शुद्धि और आगे आगे जीवों में कम 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 होती रहती है ना। जो जितना शुद्ध भक्ति कर रहा है उसकी भगवान को प्रसन्न करने की भावना उतनी शुद्ध है, और जिसमें जितना मिश्रण है उसमें उतना ही रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है। यही प्रभुपाद जी ने कहा है कि शुद्ध सत्व इस भौतिक संसार में होना बहुत कठिन है। तो शुद्ध भावना, बिल्कुल शुद्धतम भावना भौतिक संसार में नहीं होती, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ निहित होता है, चाहे वो मुक्ति का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो किसी के उत्थान का हो, कुछ भी हो, तो उसमें कुछ ना कुछ जब स्वार्थ निहित रहता है तो उसकी शुद्धता जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो इसलिए आप हर एक कार्य जो भगवान की प्रसन्नता, मैं भी कहूँ भाई मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, आप भी कहो, वो भी कहें, लेकिन सबकी भावना अलग होगी। हो सकता है आपकी भावना बहुत ज़्यादा शुद्ध हो और मेरी अशुद्ध हो, तो इसीलिए कार्य हो सकता है हमने एक जैसा किया, लेकिन भावना अगर आपकी ज़्यादा शुद्ध है तो आपकी क्रिया ज़्यादा ऊंची मानी जाएगी और मेरी कम मानी जाएगी। तो ये चीज़ होती है। वही यज्ञ है, वही भृगुमुनि यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं? तो प्रजापति तक्ष किस, उनके अंदर क्या भावना है, कैसी
इच्छाएं हैं, कैसे अपराध है। अब ये जब अहंकार आ रहा है, अपराध आ रहा है, तो ये अपने आप स्वाभाविक हो गया ना कि ये अशुद्धि अंदर है, तो इसलिए वो पूर्ण शुद्ध प्रक्रिया से चीज नहीं हो रही। इसलिए उसे कुछ न कुछ करना भी पड़ता है, मतलब इंसान को झुकना भी कहीं पड़ता है। अब अपना ये मंदिर है द्वारका वाला, इसमें एक ने बहुत बड़ा कांड कर दिया था, उन्होंने मंदिर से उसको निकाल दिया। मंदिर ने मस्जिद निकाल दिया उसको, यहाँ रख लिया इसमें 25 सेक्टर वाला में, और इस मंदिर के रक्षक बना दिया उसको। पोजीशन में करे क्या, वहाँ तो इसने इतना बड़ा कांड करके आया, वो यहाँ रख लिया। और एक के दिमाग में यहाँ हो गया ये इसको इधर इसको रख लिया कि इसको राक्षस हो, यहाँ मुँह से योग निकलता कि क्यों रखा फिर इसको, जो इतना बड़ा कांड करके आए। अभी यहाँ पर देखा जाए तो यज्ञ के अंदर है, भृगु मुनि ने तो ढाका मतलब सती के जितने थे उनको भगा दिया, उनको खदेड़ दिया। अरे सती ने तो खुद अपना शरीर त्याग दिया, तो उनके आदमियों को खदेड़ने लग रहे हैं। तो ये है क्या, या तो उल्टा सीधा सा काम हो रहा है जी, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। ये तो बात है, समझ में ही नहीं आता ना, क्योंकि भक्तों की भावना जैसे उनको वहां से निकाल के यहाँ रख लिया। जैसे हम भृगु मुनि की भावना क्या है, भृगु मुनि की भावना तो यही है कि चलो अब जो हो रहा था हो गया, अब क्या करें, लेकिन अब कम से कम यज्ञ तो विध्वंस ना हो। उन्होंने ये प्रयास किया कि अब ये यज्ञ हो रहा है, चलो कम से कम ये पूरा हो जाए। उसकी इतनी बुद्धि काम नहीं करे कि शिव जी बैठे हैं और वो मतलब स्त्रियाँ के आ जाएगा तो मतलब सारे को खत्म कर देगा। भावना होती है ना उनकी, भावना ही है कि कहीं ना कहीं चलो क्षमा क्षमा क्षमा, ऐसी भक्त लोगों की भावना होती है कि चलो वहाँ पे गलती करिए, हो सकता है यहाँ पे सुधर जाए, इसको एक और मौका देते हैं। जैसे साधु की प्रकृति यही होती है कि वो कोशिश करता रहता है, इसलिए कई बार उसे धोखा भी मिलता है, गड़बड़ भी होती है, लेकिन वो उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो चाहता है कि जीव को मौका मिले, सुधरने का मौका बार बार मिलता रहे। तो इसीलिए भृगु मुनि ने भी मौका देने की कोशिश की, लेकिन जब गड़बड़ होती है तो फिर इस प्रकार की गड़बड़ भी हो सकती है। तो हो सकता है वो मौका मिलने पर भी जीव ना सुधरे। मतलब वहां पर यह भी बात है ना कि दक्ष प्रजापति अगर विलाप भी करते, अगर रोते भी, कष्ट भी दिखाते, तो भृगु मुनि ने तो शायद ये सोचा होगा, क्या पता उन्होंने ये सोचा हो कि भाई अभी इनको भगा दो, हो सकता है दक्ष प्रजापति थोड़ा समझे और विलाप करें और माफी मांग ले खुद ही, क्या पता उन्होंने ये सोचा हो, लेकिन उन्होंने उस पर भी कठोर ही बने रहे। तो इसलिए उनके हृदय की भावना क्या रही होगी, हमें तो यही सोचना पड़ेगा ना कि उनके स्वभाव के अनुकूल, उनका स्वभाव है कि सभी जीवों को सुधरने का मौका मिले, तो उन्होंने प्रयास किया होगा, लेकिन गड़बड़ रही। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम नदी कर मूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी, माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी, कृष्ण वसति वसति भूमि परमादर वारी, कृष्ण वसति वसति भूमि परमादर
चरण भजन अनुकूला शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषण जानी तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषण जानी।